ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व यानी कि शरीर इस यज्ञ में स्वाहा कर। तो हमारा यज्ञ जो है वो ये दिखाते थे ना, अश्व को दोहराते थे राष्ट्रीय यज्ञ में, तो वो ये है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व यानी ये शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना, मतलब इस शरीर से भी नष्टो मोहा बनना है। ये शरीर जो यज्ञ में दिखाते थे पहले कि घोड़ा दौड़ाते हैं, तो घोड़ा कौन है? कि अश्व है। ये शरीर, इस शरीर को स्वाहा करना। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी यानी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? तो हमारे अवस्था एक रस नहीं रहती, कई कई के साथ जुड़ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। मतलब सिर्फ बैठकर योग में नहीं, काम कर रहे हैं तब भी बाबा की याद में। हथ काटे दिल यार्डे, हाथ काम करे लेकिन दिल बाबा में। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है। जब मेरा ममत्व है किसी में, तभी योग टूट जाता है। इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, पाप से योग जुटा रहे। तो जैसे कहते हैं कि ब्रह्मचारी जब रहते हैं तभी पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि उस वक्त एक स्टूडेंट को ब्रह्मचारी लाइफ में, मतलब 18 साल तक के लाइफ में कोई और कहीं बुद्धि भटकती नहीं है, किसी ममत्व नहीं रहता है। तो इसीलिए उस वक्त पढ़ाई होती है। कहते हैं ना कि बचपन से इस यही उम्र है पढ़ाई की। तो ऐसे ही अभी हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की धारणा तभी होगी जब हम अपनी बुद्धि को पवित्र रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और बाप से योग छुटा रहेगा। आज का गीत है, यही बहार है गाने के गुनगुनाने के। निराकार शिव भगवान वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के, अभी हम दैवी नहीं है, क्योंकि कभी ब्राह्मण भी पूरे नहीं बनते, कभी कभी शूद्र बन जाते हैं। तो जब ब्राह्मण पूरे बने तब दैवी संप्रदाय के कहलाएं, क्योंकि सारे दैवी गुण धारण होने चाहिए। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी है, तो उन्हों को भी परिचय देना होता है। तो दो ब्राह्मण है, मुख वंशावली और कुख वंशावली। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, विकार में नहीं जा सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा
अपने पौत्रे पौत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। तो पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा, उनके द्वारा हम सब का एक और रिश्ता भगवान से क्या है कि हम उनके पौत्रे पौत्रियां हैं। भल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्र में यह बात है कि अश्व को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हैं जिसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वो एक्टर्स रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ न कुछ है जिससे फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो, हम तो वो पार्ट खुद निभाए हैं। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट मूंधा हुआ वह प्ले हो रहा है। आत्मा अपने आप ही वो प्ले कर रही है अपना अपना पार्ट। तुम अपने पाठ को समझ गए हो। ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण ब्राह्मणिया है, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। गर्भ जो होता है जेल नहीं होता है वहां, वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल, विषय सागर। बहुत सजाए खाते हैं यहाँ। जब बच्चे 9 महीने बहुत सजाए खाते हैं, इसीलिए जब जन्म लेते हैं तो रोते रोते जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको अपना पाप याद होता है। बहुत अंदर में हाथ पैर जोड़ते हैं कि अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, बाहर आके भूल जाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धन वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है, चलते रहता है। 5000 रिपीट हुआ, फिर 5000 आएगा, तो जो जा रहा है सीन वो फिर से आएगा। तो बाबा कहते हैं जो बार बार हो रहा है, पहले भी तुम विजयी बने, फिर विजयी बनोगे। तो उसको नथिंग न्यू कह करके फुल स्टॉप लगा दो उस वक्त। पहले भी हुआ है, फिर आगे भी होगा, तो उस बात पे हम कितना परेशान। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। मेरा नाम है पतित पावन। बीच में भगवान नहीं आते, वहीं बैठ करके भक्ति मार्ग में जिसको जिसका दर्शन करना उसका क्षण भर का मनोकामना पूरा करते हैं। लेकिन किसी को भी मुक्ति नहीं मिलता है। भक्ति में और कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ा बहुत किसी को किसी का दर्शन करने का इच्छा होता है, वो दर्शन कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। ना पतित पावन मेरा ही नाम है। हम लोग कहते हैं आओ बाबा पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत देवी देवताओं का राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं ना, परंतु कब ये समझते नहीं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ कंट्री। तो यह समझते नहीं, पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवता है। सबसे पुराने मनुष्य देवी देवता है। स्वर्ग की चिड़िया चीजें महल माड़ियां आदि दिखाते हैं ना, पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरे जवाहरों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी थे, राधे कृष्ण है, पुराने ते पुराने। तो बाबा कह रहे हैं वो बीच में तो आते नहीं है, वो आते हैं सिर्फ पावन बनाने। और उसमें भी सबसे पुराने अभी देवी देवताएं हैं। लक्ष्मी नारायण सबसे पहले थे।
तो राधे कृष्ण। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर वन। मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर हूँ? तुम जानते हो, परम धाम अर्थात अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। बाबा भी मुसाफिर है, वो आते हैं फिर जाते हैं। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम ही मेरी सजन। बाबा जो है हमेशा प्योर रहते हैं, उनमें दाग नहीं लगता, वो एवर प्योर है हमेशा। और हम सब उनकी सजनिया, आत्माएं सजनिया, वो साजन। तुम काली हो गई हो, इसलिए काली दिखाते हैं, काली का रूप दिखाते हैं। अब तुम, तो अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। तो ये सब जो हमारा संस्कार है ना, ये खाद है। क्रोध करना, चिढ़ जाना, ज्यादा बोलना, या और भी लालच, मोह, ये सब खाद है आत्मा। आत्मा प्योर कैसी है? सतो प्रधान, शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तभी इन सब में खाद मिल गई। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है? स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अब तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। फिर मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी काली सजनी है, तो उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। इनको आकर, इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब तुम हसीन बनेंगे। तो मुसाफिर का अर्थ क्या है? इधर उधर फिरता रहे जो, वो मुसाफिर। तो जब हम श्रीमत पर चलेंगे, बाबा के कहना मानेंगे, तभी हम हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले हो गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद जो है भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने। बार बार हमारा मोह इधर उधर चला जाता है, बाबा को भूल जाते हैं और खाद नहीं निकालते हैं। लेकिन बाबा को ही याद रखना है, नष्टो मोहा बनना है। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो, हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला। जेवर यानी ये शरीर। जब हम आयरन एजेड बन गई, आत्मा में खाद मिल गई, यानी जैसे सोना में अलॉय मिल जाता है, तो झूठा जेवर बन जाएगा ना। पानी चढ़ गया सोना का, बाकी सब झूठा। ऐसे ही शरीर भी रोगी मिलता है, झूठा जेवर। इसलिए पहले आत्मा की खाद निकालनी चाहिए। पाप को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जब हम याद कर रहे हैं ना, तो जैसे हम किसी और को याद कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल आत्मा है, विकारी आत्मा है। तो उससे हमको कुछ फायदा नहीं। लेकिन वो तो बहुत पवित्र है, जब हम उसको याद करते तो उसकी ऊर्जा मिलती। तो याद करने से जो हम उससे कनेक्ट हो गए, उसकी जो एनर्जी फ्लो होने लगी, उसी को योग अग्नि कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। बार बार याद करना, मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर यहाँ का दीवा जल जाता है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी। पहले हम लोग 36 गुण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। फिर गिरते जाते हैं, खाद पड़ती जाती है। तो फिर 14 गुण, 14 कला होता है। फिर 12 हो जाता है, फिर 8 हो जाता है, और फिर
जीरो कला हो जाता है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। अगर अभी हम योग अग्नि से पवित्र नहीं होंगे, कोई विकार रह जाएगा, तो उसको तो क्लीन करके ही परम धाम जा सकते हैं। परम धाम कोई ऐसे नहीं जा सकता, तो फिर उसके लिए सजा खानी पड़ती है। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ। अचल घर एक मंदिर भी है। तो अचल घर जैसे बन जाओ कि कोई हिला ही ना सके। आत्मा जो इनके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए, तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाए। परिपक्व अवस्था की याद में कोई डिस्टरबेंस ना आए। माया विघ्न डालती है, या कोई सिचुएशन लाएगी कि मेरा ध्यान उधर चला जाए, बाप की याद भूल जाए। कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, इसी में मेहनत है, याद करने में ही मेहनत है। और तो कुछ नहीं कहते कि हाँ आओ, लाइन में खड़ा हो, दर्शन करो। परम पिता परमात्मा का भी पाठ है, हम उनको याद करते हैं तो कैसे आकर पढ़ाते हैं। सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5,000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते ये वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसी में इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान कहते करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे, और फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की कोई बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो, मेहनत करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बतलाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी वह याद ठहरेगी, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति सुगति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। कर्मातीत माना कर्म किया, कर्म से अटैच नहीं है मन। कर्म बाबा को समर्पित, कि करण करावन हार तुम हो, तुम करवा रहे हो, तुमको समर्पित। खाना बनाया, उनको समर्पित। इससे मतलब नहीं कोई अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, तो ये कर्मातीत अवस्था। अभी क्या है, कर्म करके हम सोचते हैं कि कर्म का हमको तुरंत फल मिले, उसके फल से अटैच रहते हैं, इफेक्टेड रहते हैं। तो योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, कितना दूर से आते हैं पाठ बजाने। जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने, यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अर्थात फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते और न खुद जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं, वो कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया, ऐसा कुछ होता नहीं। आत्मा इम्मॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आस पूरी नहीं हुई तो दोनों मिलकर डूब जाते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है तो वो जीव घाती है। हम लोग कहते हैं ना आत्महत्या कर ले, आत्मा का हत्या कर ले। आत्मा का हत्या नहीं करता, जीव घाती, अपना शरीर को मारता है, जीव को मारता है।
आत्मा नहीं मरती, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया है, ज्ञान है ही नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, बाकी जड़ चित्र रहे, बस जड़ चित्र यादगार है, बाकी कुछ ज्ञान किसी को नहीं। अब बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो शिव मंदिर के में जाएंगे तो झट कहेंगे शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है, ये जगत अम्बा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ की यादगार है। तो एक मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में। उसमें सब दिखाया अभी का सीन कि कैसे नीचे तपस्या करके फिर देवी देवता बन रहे हैं। ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामानुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर गऊ समझ लिया है। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो यह है कामधेनु और कपिल देव। तो दोनों को दो गऊ को लेकर निकलते हैं ना, कहते कामधेनु। तो एक्चुअली ये है बाबा और ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ है, वही है कामधेनु और कपिल देव। कपिल देव पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत है कि कपिल देव मुनि के पास कामधेनु गाय रहती थी। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। यह ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है परम धाम है, और स्वर्ग लोक दोनों क्या है, निर्विकारी दुनिया। यह बना बनाया ड्रामा है, बाप बैठ समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली, यहाँ आती है पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है, परम धाम में कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत ही हीरे तुल्य था, कौड़ी तुल्य बन गया है, अब फिर से हीरे तुल्य बन रहा है। भारत के ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण। अभी ब्राह्मण वर्ण, स्वर्ग में सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, फिर कलयुग में शूद्र। ये सब भारत में ही, इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सभी धर्मों के 84 जन्म नहीं होते, बाकी क्रिश्चियन मुस्लिम ये सब का 84 जन्म नहीं होता, ना सारा वर्ण होता है। कितनी बातें मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प बढ़ते आए, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफर होते हैं, जैसे क्लास में एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं पास होते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। इसी जो अच्छे से पढ़ेगा ना वो ज्यादा स्कूल में ट्रांसफर होते हैं, तो पुरुषार्थ के अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। वहां पे भी राजा रानी रंक, तुम भी नंबर वन नंबर वार राजाई जाकर राजाई लेते हो, मतलब जितना जितना नंबर आएगा उतने के अनुसार राजाई मिलेगी। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो, बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बात करनी है, हम आत्मा इमोर्टल है, बाप ने फरमान किया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाप कहते हैं कि बहुत लोग इसको छोड़ देता है। फरमान मतलब ईश्वर का आदेश है, और ईश्वर का आदेश मतलब पालन करना ही है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। याद नहीं करोगे तो विकर्म विनाश नहीं हो, पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनाना है।
पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लेस करनी है। खुद भी पवित्र बनना है और सबको पवित्र बनाना है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। इतना अचल अडोल बना देना है कि क्रोध नहीं करना है तो नहीं करना। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता हुआ। अर्श मतलब आकाश, तो हम जमीन पे नहीं आकाश में हैं। ऐसे ऊंची स्थिति अपने आप को समझना है कि हम फरिश्ता हैं। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। ऐसा सोचना है कि हम इस दुनिया के नहीं, हम अवतरण लिए हैं सबको मैसेज देने के लिए। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के रहने वाले हैं, सूक्ष्म वतन के और परम धाम के। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़े। ना देह पे अटके नहीं मेरी बुद्धि, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़े। इसीलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। कहते हैं फरिश्तों के पांव जमीन पे नहीं पड़ते। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति में उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन है, स्व परिवर्तन से तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। जो अपने तीव्र पुरुषार्थ से स्व परिवर्तन करते हैं, ऐसे बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।